श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा विधि सावधानी। ये श्रृंखला का ये 5वां प्रवचन। तो अब तक के पहले 4 प्रवचनों में आप लोगों ने सुना होगा सत्यनारायण व्रत कथा विधि में क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्यों। और हमने प्रथम अध्याय तक पिछले प्रवचन में कथा सुन ली। अब यहाँ से दूसरा अध्याय प्रारंभ। श्री सत्यनारायण व्रत कथा दूसरा अध्याय निर्धन ब्राह्मण तथा काष्ठ क्रेता की कथा। कथा सुनिए। शास्त्र कहता है, श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति विस्तार पूर्वक कहूँगा। रमणीय काशी नाम के नगर में कोई अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन पृथ्वी पर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके उस द्विज से आदरपूर्वक पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए पृथ्वी पर भ्रमण करते रहते हो? हे द्विज श्रेष्ठ, यह सब बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे प्रभो, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कुछ उपाय जानते हो तो कृपा पूर्वक बताइए। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण देव, श्री सत्यनारायण भगवान विष्णु मनोवांछित फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत तथा पूजन करो, जिसे करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है और व्रत के विधान को भी प्रयत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान श्री सत्यनारायण वहीं पर अंतर्धान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूँगा। यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। तत्पश्चात प्रातःकाल उठकर श्री सत्यनारायण का व्रत करूँगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ही ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। यहाँ क्या कहते हैं श्री वेदव्यास, उस दिन ही जब वो ब्राह्मण संकल्प करके चला कि मैं आज विधिवत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा, तो उस दिन ही उस ब्राह्मण को बहुत सा धन प्राप्त हो गया। आगे सुनिए। उसी धन से बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से
वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सब दुखों से मुक्त होकर समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक महीने उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान श्री सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सब पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, ध्यान दो, शास्त्र कहता है, हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, तो क्या फल मिलता है, क्या फल मिलेगा? श्री वेदव्यास लिखते हैं, सुनिए उन्हीं के शब्दों में, हे विप्र, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा, उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ भी कहा, मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। अब आगे और क्या कहूँ? अब ऋषियों श्री सूत जी से कहते हैं, सुनिए, और किसने किया ये व्रत? उस ब्राह्मण के कहने पर शास्त्र कहता है, ऋषियों ने कहा, हे मुने, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किसने किया? हम वह सब सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी श्रद्धा हो रही है। मोरी अर्ज सुनो श्री राधे राधे, अर्ज सुनो श्री राधे राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। मोहे श्याम से तू मिलवा दे, मोरा जन्म सफल करवा दे। राधा रानी सुनो, राधा रानी सुनो। अस्तु, इस वीडियो में ये कथा यहाँ तक। ये मैंने आपको श्री सत्यनारायण व्रत कथा के दूसरे अध्याय के 15वें श्लोक तक कथा सुना दी। इसके आगे की कथा और शेष 3 अध्याय हम अगले प्रवचनों में सुनेंगे। देखते रहिए मोरे श्याम चैनल। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब भी करें। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय।